नमस्कार, मैं हूं शंभू कुमार और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स आइडिया। और आज हम लोग एनसीईआरटी मैथमेटिक्स बुक से क्लास 8 अध्याय 6 घन और घनमूल के अंतर्गत प्रश्नावली 6.2 के प्रश्नों को हल करेंगे। तो आइए हम लोग प्रश्न हल करते हैं। पहला प्रश्न है, अभाज्य गुणनखंडन विधि द्वारा निम्नलिखित में से प्रत्येक संख्या का घनमूल ज्ञात कीजिए। पहली संख्या है 64। 64 का अभाज्य गुणनखंडन करेंगे, 2 से भाग लगाएंगे, 32 बार में भाग लगेगा। फिर 2 से 32 में भाग लगाएंगे, 16 बार में भाग लगेगा। फिर 16 में 2 से भाग लगाएंगे, 8 बार में भाग लगेगा। फिर 8 में 2 से भाग लगाएंगे, 4 बार में भाग लगेगा। फिर 4 में 2 से भाग लगाएंगे, 2 बार में भाग लग जाएगा। इस प्रकार 64 का अभाज्य गुणनखंडन 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 यानी 2 पर पावर 3 गुने 2 पर पावर 3। इसका हम लोग घनमूल निकालेंगे। घनमूल निकालने पर 2 गुने 2 यानी 4 प्राप्त होता है। इस प्रकार 64 का घनमूल 4 प्राप्त हो रहा है। दूसरी संख्या है 512। 2 से भाग लगाते हैं, 256 बार में भाग लग जाएगा। फिर 2 से भाग लगाएंगे, 128 बार में भाग लग जाएगा। फिर 2 से भाग लगाएंगे, 64 बार में भाग लग जाएगा। अब हम लोग बाईं तरफ देखते हैं कि 64 का अभाज्य गुणनखंडन हो रखा है, तो इस क्रम को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। 2 से भाग लगाएंगे, 32 बार में भाग लग जाएगा। फिर 2 से भाग लगाएंगे, 2 से भाग लगाएंगे 32 में, 16 बार में भाग लग जाएगा। फिर 2 से 16 में भाग लगाएंगे, 8 बार में भाग लगेगा। फिर 2 से 8 में भाग लगाएंगे, 4 बार में भाग लग जाएगा। फिर 2 से 4 में भाग लगाएंगे, 2 बार में भाग लग जाएगा। इस प्रकार हम लोग देखते हैं कि 512 का अभाज्य गुणनखंडन 2 गुने 2 गुने 2। 512 का अभाज्य गुणनखंडन 2 का 3 का एक समूह हो जाता है। फिर 2 का 3 का एक समूह हो जाता है और 2 का 3 का एक समूह हो जाता है। इस प्रकार 2 का 3 समूह प्राप्त हो रहा है। इस प्रकार देखते हैं कि 2 का पावर 3 गुने 2 का पावर 3 गुने 2 का पावर 3 512 का अभाज्य गुणनखंडन प्राप्त हो रहा है। अब हम लोग इसका घनमूल निकालेंगे। और हम लोग इसका तीसरा मूल ज्ञात करेंगे। तो 2 का पावर 3 गुने 2 का पावर 3 गुने 2 का पावर 3 यानी 2 गुने 2 गुने 2 बराबर 8 प्राप्त हो रहा है। इस प्रकार 512 का घनमूल 8 प्राप्त हो रहा है। तीसरी संख्या है 10,648। इसका हम लोग अभाज्य गुणनखंडन करते हैं। 2 से भाग लगाएंगे, 5,324 बार में भाग लग जाएगा। फिर 2 से भाग लगाएंगे, 2,662 बार में भाग लगेगा। फिर 2 से भाग लगाएंगे, 1,331 बार में भाग लग जाएगा। हम लोग जानते हैं कि 1331 11 का घन होता है। 11 से भाग लगाएंगे 1,331 में, तो 121 बार में भाग लग जाएगा। फिर 11 से 121 में भाग लगाएंगे, 11 बार में भाग लग जाएगा। इस प्रकार 10,648 का अभाज्य गुणनखंडन 2 गुने 2 गुने 2 गुने 11 गुने 11 गुने 11 यानी 2 की घात 3 गुने 11 की घात 3 प्राप्त हो रहा है। अब हम लोग 10,648 का घनमूल ज्ञात करेंगे। 2 की घात 3 गुने 11 की घात 3 घात खत्म हो जाएगा, तो 2 गुने 11 यानी 22 प्राप्त होगा, जो कि 10,648 का घनमूल होगा। चौथी संख्या है 27,000। हम लोग जानते हैं कि 27 का अभाज्य गुणनखंडन करेंगे तो 3 गुने 3 होगा और 1000 का अभाज्य गुणनखंडन करेंगे तो 10 गुने 10 गुने 10 प्राप्त होगा। इसका घनमूल 30 प्राप्त होगा, लेकिन इसे अभाज्य गुणनखंडन विधि द्वारा ज्ञात करना है,
तो अब हम लोग इसका अभाज्य गुणनखंडन ज्ञात करेंगे। 2 से भाग लगाएंगे, 13,500 बार में भाग लगेगा। फिर 2 से भाग लगाएंगे, 6,750 बार में भाग लगेगा। 2 से भाग लगाएंगे, 3,375 बार में भाग लगेगा। अब यहाँ पर इकाई संख्या 5 है, तो 5 से भाग लगाएंगे तो 675 बार में भाग लगेगा। फिर 5 से भाग लगाएंगे, 135 बार में भाग लगेगा। 5 से भाग लगाएंगे, 27 बार में भाग लगेगा। 27 में 3 से भाग लगाएंगे, 9 बार में भाग लग जाएगा। फिर 9 में 3 से भाग लगाएंगे, 3 बार में भाग लगेगा। इस प्रकार 2 का 3 का एक समूह प्राप्त हो रहा है, 5 का 3 का एक समूह प्राप्त हो रहा है और 3 का एक समूह प्राप्त हो रहा है। तो हम लोग 27,000 का अभाज्य गुणनखंडन लिखेंगे। 2 गुने 2 गुने 2 गुने 5 गुने 5 गुने 5 गुने 3 गुने 3 गुने 3, यानी 2 की घात 3 गुने 5 की घात 3 गुने 3 की घात 3। अब हम लोग 27,000 का अभाज्य गुणनखंडन विधि से घनमूल ज्ञात करेंगे। तो घनमूल के लिए यहाँ पर 3 लिख देंगे और 2 की घात 3 गुने 5 की घात 3 गुने 3 की घात 3, घात खत्म हो जाएगा तो 2 गुने 5 गुने 3 यानी 30 प्राप्त होगा, जो कि 27,000 का घनमूल होगा। 5वीं संख्या है 15,625। इकाई अंक 5 है, तो 5 से भाग लगाएंगे। 5 से भाग लगाने पर 3,125 बार में भाग लग जाएगा। यहाँ पर भी इकाई अंक 5 है, तो 5 से भाग लगाएंगे, 625 बार में भाग लग जाएगा। फिर 5 से भाग लगाएंगे, 125 बार में भाग लग जाएगा। फिर 5 से भाग लगाएंगे, 25 बार में भाग लग जाएगा। फिर 5 से भाग लगाएंगे, 5 बार में भाग लगेगा। इस प्रकार 5 का 3 का एक समूह और 5 का 3 का दूसरा समूह प्राप्त हो रहा है। तो 15,625 का अभाज्य गुणनखंडन 5 गुने 5 गुने 5 गुने 5 गुने 5 गुने 5, यानी 5 की घात 3 गुने 5 की घात 3 प्राप्त हो रहा है। अब इसका हम लोग घनमूल ज्ञात करेंगे। 3 की घात खत्म हो जाएगी तो 5 गुने 5 यानी 25, 15,625 का घनमूल होगा। यह हमारा उत्तर हो जाएगा। अगली संख्या है 13,824। 2 से भाग लगाएंगे, 6,912 बार में भाग लग जाएगा। फिर 2 से भाग लगाएंगे, 3,456 बार में भाग लग जाएगा। फिर 2 से भाग लगाएंगे, 1,728 बार में भाग लगेगा। फिर 2 से भाग लगाएंगे, 864 बार में भाग लग जाएगा। फिर 2 से भाग लगाएंगे, 432 बार में भाग लगेगा। फिर 2 से भाग लगाएंगे, 216 बार में भाग लग जाएगा। फिर 2 से भाग लगाएंगे, 108 बार में भाग लग जाएगा। फिर 2 से भाग लगाएंगे, 54 बार में भाग लग जाएगा। फिर 2 से भाग लगाएंगे, 27 बार में भाग लग जाएगा। फिर 3 से 27 में भाग लगाएंगे, 9 बार में भाग लग जाएगा। फिर 9 में 3 से भाग लगाएंगे, 3 बार में भाग लग जाएगा। इस प्रकार 13,824 का अभाज्य गुणनखंडन के लिए 2 का 3 का एक समूह प्राप्त हो रहा है। फिर 2 का 3 का दूसरा समूह प्राप्त हो रहा है। फिर 2 का 3 का तीसरा समूह प्राप्त हो रहा है और 3 का एक समूह प्राप्त हो रहा है। इस प्रकार 13,824 का अभाज्य गुणनखंडन 2 की घात 3 गुने 2 की घात 3 गुने 2 की घात 3 गुने 3 की घात 3 प्राप्त हो रहा है। अब हम लोग इसका घनमूल ज्ञात करेंगे। घनमूल के लिए लिखेंगे
2 की घात 3 गुने 3 की घात 3 गुने 2 की घात 3 गुने 2 की घात 3। हल करेंगे, घात खत्म हो जाएगा, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3, यानी 2 गुने 2 गुने 2 8 या 24। इस प्रकार 2 गुने 2 गुने 2 8 गुने 3 यानी 24। इस प्रकार 13,824 का घनमूल 24 प्राप्त हो रहा है। यह हमारा उत्तर हो जाएगा। 7वीं संख्या है 1,10,592। इसका हम लोग अभाज्य गुणनखंडन करते हैं। 2 से भाग लगाएंगे, 55,296 बार में भाग लग जाएगा। फिर 2 से भाग लगाएंगे, 27,648 बार में भाग लग जाएगा। फिर 2 से भाग लगाएंगे, 13,824 बार में भाग लग जाएगा। फिर 2 से भाग लगाएंगे, 6,912 बार में भाग लग जाएगा। आप लोग यह भाग की क्रिया रफ में करने के बाद बनाएंगे। फिर 2 से भाग लगाएंगे, 3,456 बार में भाग लग जाएगा। फिर 2 से भाग लगाएंगे, 1,728 बार में भाग लगेगा। फिर 2 से भाग लगाएंगे, 864 बार में भाग लग जाएगा। फिर 2 से भाग लगाएंगे, 432 बार में भाग लग जाएगा। फिर 2 से भाग लगाएंगे, 216 बार में भाग लग जाएगा। फिर 2 से भाग लगाएंगे, 108 बार में भाग लगेगा। फिर 2 से भाग लगाएंगे, 54 बार में भाग लग जाएगा। फिर 2 से भाग लगाएंगे, 27 बार में भाग लगेगा। 27 में 3 से भाग लगाएंगे, 9 बार में भाग लग जाएगा। फिर 3 से 9 में भाग लगाएंगे, 3 बार में भाग लग जाएगा। इस प्रकार 3 का एक समूह प्राप्त हो रहा है, 2 का 3 का एक समूह प्राप्त हो रहा है, 2 का 3 का दूसरा समूह प्राप्त हो रहा है, 2 का 3 का तीसरा समूह प्राप्त हो रहा है और 2 का 3 का चौथा समूह प्राप्त हो रहा है। इस प्रकार 2 का 4 समूह और 3 का एक समूह प्राप्त हो रहा है। तो हम लोग लिखेंगे 1,10,592 का अभाज्य गुणनखंडन 2 की घात 3 गुने 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 3 की घात 3। इसका घनमूल ज्ञात करेंगे। घात खत्म हो जाएगा, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 या 48। इस प्रकार 1,10,592 का घनमूल 48 प्राप्त हो रहा है। यह हमारा उत्तर हो जाएगा। 8वीं संख्या है 46,656। इसका हम लोग अभाज्य गुणनखंडन करेंगे। 2 से भाग लगाएंगे, 23,328 बार में भाग लगेगा। फिर 2 से भाग लगाएंगे, 11,664 बार में भाग लगेगा। फिर 2 से भाग लगाएंगे, 5,832 बार में भाग लगेगा। फिर हम लोग 2 से भाग लगाएंगे, 2,916 बार में भाग लग जाएगा। फिर 2 से भाग लगाएंगे, 1,458 बार में भाग लगेगा। फिर 2 से भाग लगाएंगे, 729 बार में भाग लगेगा। अब यहाँ पर इकाई अंक 9 है तो 3 से भाग लगाएंगे तो 243 बार में भाग लगेगा। फिर 3 से भाग लगाएंगे, 81 बार में भाग लग जाएगा। फिर 3 से भाग लगाएंगे, 27 बार में भाग लगेगा। फिर 3 से भाग लगाएंगे, 9 बार में भाग लगेगा और 9 में 3 से भाग लगाएंगे तो 3 बार में भाग लग जाएगा। इस प्रकार 2 का 3 का एक समूह, दूसरा 2 का 3 का एक समूह, 3 का 3 का एक समूह और 3 का दूसरा समूह प्राप्त हो रहा है। इस प्रकार 46,656 का अभाज्य गुणनखंडन 2 की घात 3 गुने 2 की घात 3 गुने 3 की घात 3 गुने 3 की घात 3 प्राप्त हो रहा है। अब हम लोग इसका घनमूल ज्ञात करेंगे। 46,656 को हम लोग लिखेंगे घनमूल के रूप में
2 की घात 3 गुने 2 की घात 3 गुने 3 की घात 3 गुने 3 की घात 3, घात खत्म हो जाएगा। 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3, 2 दूना 4, तिया 12, तिया 36, 46,656 का घनमूल 36 प्राप्त हो रहा है। तो यह हमारा उत्तर होगा। अगली संख्या है 1,75,616। इसका हम लोग अभाज्य गुणनखंडन करेंगे। 2 से भाग लगाएंगे, 87,808 बार में भाग लग जाएगा। फिर 2 से भाग लगाएंगे, 43,904 बार में भाग लगेगा। फिर 2 से भाग लगाएंगे, 21,952 बार में भाग लगेगा। फिर 2 से भाग लगाएंगे, 10,976 बार में भाग लग जाएगा। फिर 2 से भाग लगाएंगे, 5,488 बार में भाग लगेगा। फिर 2 से भाग लगाएंगे, 2,744 बार में भाग लगेगा। फिर 2 से भाग लगाएंगे, 1,372 बार में भाग लगेगा। फिर 2 से भाग लगाएंगे, 686 बार में भाग लगेगा। फिर 2 से भाग लगाएंगे, 343 बार में भाग लगेगा। अब हम लोग जानते हैं कि 343 7 का घन होता है, तो 7 से भाग लगाएंगे, 49 बार में भाग लग जाएगा। फिर 49 में 7 से भाग लगाएंगे, 7 बार में भाग लग जाएगा। इस प्रकार हम लोग देखते हैं कि 2 का 3 का एक समूह, 2 का 3 का दूसरा समूह, 2 का 3 का तीसरा समूह और 7 का 3 का एक समूह प्राप्त हो रहा है। तो हम लोग 1,75,616 का अभाज्य गुणनखंडन लिखेंगे। 2 की घात 3 गुने 2 की घात 3 गुने 2 की घात 3 गुने 7 की घात 3। इसका हम लोग घनमूल निकालेंगे 1,75,616 का। तो हम लोग जानते हैं कि घात खत्म हो जाएगा। तो उत्तर होगा 2 गुने 2 गुने 2 गुने 7, 2 दूना 4, दूना 8, 7 56। इस प्रकार 1,75,616 का घनमूल 56 प्राप्त हो रहा है। तो यह हमारा उत्तर हो जाएगा। 10वीं और अंतिम संख्या है 91,125। हम लोग जानते हैं कि इकाई अंक 5 है, तो 5 से भाग लगाएंगे, 18,225 बार में भाग लग जाएगा। 5 से फिर भाग लगाएंगे, 3,645 बार में भाग लगेगा। फिर 5 से भाग लगाएंगे, 729 बार में भाग लग जाएगा। अब हम लोग इकाई अंक 9 है, तो 3 से भाग लगाते हैं, 243 बार में भाग लग जाएगा। फिर 3 से भाग लगाएंगे, 81 बार में भाग लगेगा। फिर 3 से भाग लगाएंगे, 27 बार में भाग लग जाएगा। फिर 3 से 27 में भाग लगाएंगे, 9 बार में भाग लगेगा। फिर 9 में 3 से भाग लगाएंगे, 3 बार में भाग लगेगा। इस प्रकार 5 का 3 का एक समूह, 3 का 3 का एक समूह और 3 का 3 का दूसरा समूह प्राप्त हो रहा है। तो हम लोग 91,125 का अभाज्य गुणनखंडन लिखेंगे। 5 की घात 3 गुने 3 की घात 3 गुने 3 की घात 3। इस प्रकार 91,125 का घनमूल हल करेंगे तो 5 गुने 3 गुने 3, 5 तिया 15 तिया 45। इस प्रकार 91,125 का घनमूल 45 प्राप्त हो रहा है। तो यह हमारा उत्तर होगा। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे और वीडियो के बारे में अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में अवश्य देंगे। आइए हम लोग अब प्रश्न संख्या 2 को हल करते हैं। प्रश्न संख्या 2, बताइए सत्य है या असत्य। पहला प्रश्न है, किसी भी विषम संख्या का घन सम होता है। तो यह असत्य होगा, क्योंकि विषम संख्या का घन विषम संख्या होती है, इसलिए यह कथन असत्य है। दूसरा, एक पूर्ण घन 2 शून्यों पर समाप्त नहीं होता है। तो यह सत्य है। एक पूर्ण घन कम से कम 3 शून्य पर समाप्त होता है, ना कि 2 शून्यों पर, इसलिए यह कथन सत्य है।
तीसरा कथन है, यदि किसी संख्या का वर्ग 5 पर समाप्त होता है तो उसका घन 25 पर समाप्त होता है, तो यह कथन गलत होगा। चौथा कथन, ऐसा कोई पूर्ण घन नहीं है जो 8 पर समाप्त होता है, तो यह कथन गलत है। पांचवा कथन है, 2 अंकों की संख्या का घन 3 अंकों वाली संख्या हो सकती है, तो यह कथन असत्य है। छठा कथन है, 2 अंकों की संख्या के घन में 7 या अधिक अंक हो सकते हैं, तो यह भी कथन गलत है। सातवां प्रश्न है, 1 अंक वाली संख्या का घन 1 अंक वाली संख्या हो सकती है, तो यह कथन सत्य है। इस प्रकार प्रश्न संख्या 2 हल हो चुका है। आशा करता हूं कि आप लोग प्रश्नावली 6.2 के सभी प्रश्नों को अच्छी तरीके से समझ चुके होंगे। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।